अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम फार्मा। आई एम डॉक्टर इमा, रजिस्टर फार्मासिस्ट। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज टॉपिक हमने डिस्कस करना बेसिकली वो है फिरोसामाइड के बारे में। डायूरेटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है। तो बेसिकली बहुत सारी बीमारियाँ, स्पेशली आपकी जो हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन के इशू हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह हम इसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी क्या फार्माकोलॉजी है, किस तरह ये हमारी बॉडी में जाके एक्ट करेगा, क्या क्या इसके फंक्शन हैं, क्या क्या इसकी कंट्राइंडिकेशन है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिरोसामाइड ये बेसिकली लूप डायूरेटिक है, इसको हम वाटर पिल भी कहते हैं। ये आपको प्रिवेंट करता है, आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है ज़्यादा वाटर स्टोर होने से प्रिवेंट करता है। मतलब बॉडी एब्जॉर्ब टू मच सॉल्ट अलाउइंग द सॉल्ट टू इंस्टेड दी पास इन दी यूरिन। अच्छा जी, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो जहाँ पर नमक होगा वहाँ पानी होगा, ये बात याद कर लें। जब आपकी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट होगा तो वाटर को आपकी बॉडी में रिटेन रखेगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको हार्ट इश्यूज़, अगर एक बंदा हार्ट का पेशेंट है तो उसका हार्ट ज़्यादा काम करेगा, हार्ट ज़्यादा डैमेज होगा। हार्ट ज़्यादा डैमेज होगा क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड होगा, आपकी ब्लड वॉल्यूम होगा, उतना हार्ट को काम करना पड़ेगा और बॉडी से आपके वाटर जो सा है को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ही आपका हार्ट ज़्यादा डैमेज होगा। तो इसके लिए जो हार्ट पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, एक डायूरेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसको हम फिरोसामाइड करते हैं। ये क्या करता है कि ये आपकी बॉडी में वाटर की रिटेंशन को कम करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। तो इससे क्या होगा, फिरोसामाइड ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन, आपकी फ्लूइड रिटेंशन को ट्रीट करेगा। अडीमा, जिन पेशेंट को अडीमा है, जो फूल जाते हैं, जिनके पाँव फूल जाते हैं, टांगें फूल जाती हैं, ठीक है। अडीमा हाथों पे भी हो जाता है, पैरों पे हो जाता है, टांगों पे हो जाता है, तो उसको ये ट्रीट करेगा। और डिफरेंट जो से किडनी जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी ये बहुत ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगा। आपकी बॉडी से क्या करेगा, सॉल्ट का एक्सेसिव, वाटर का एक्सेसिव जो सा है क्वांटिटी, उसको रिमूव करेगा और आपकी ब्लड वॉल्यूम को एक स्पेसिफिक लेवल तक रखेगा। इसके बाद इसके देखें, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड हैं। बहुत मोस्ट पॉपुलरली ब्रांड जो फिरोसामाइड का इस्तेमाल हो रहा है वो है लेसिक हो रहा है। मैन्युफैक्चर एवेंटिस है, इसकी टैबलेट इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। रूट ऑफ इंजेक्शन जो सा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सा है वो ओरल हो सकता है या आईवी भी हो सकता है। और डोजेस 20 to 40 mg की डोज में आता है। इंजेक्शन पर 2 ml आता है, ठीक है। एम्प्यूल्स टू 20 mg एम्प्यूल्स में आता है। रिटेल प्राइस की 244 या 250 भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाला देखें, ये है फ्रूसिनॉक्स, अबॉट कंपनी, टैबलेट फॉर्म में आता है, ऑरली लेते हैं। फिरोसामाइड इसमें 40 mg होती है, 110 इसकी प्राइस है। इसी तरह नेक्स्ट वन अगर हम देखें, एम्फेटामाइड, ई फार्म की इसकी कंपनी, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, आईवी देते हैं। 20 mg पर इंजेक्शन होता है, 20 mg पर आपने डोज लेनी होती है। 2 ml एम्प्यूल्स की फॉर्म में आता है, 13 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। फिरोसामाइड के नाम से आ रहा है, नवाबसन इसकी कंपनी है, टैबलेट है की फॉर्म में आता है, ओरल दे सकते हैं। फिरोसामाइड 40 mg, रिटेल प्राइस इसकी कितनी हमारे पास 60 रुपीज़ है। द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, लेक्जीड, कंपनी नेम इज़ मुनवार फार्मा, टैबलेट फॉर्म में आ रहा है, ऑरली दे सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑरली है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारे पास है 400 mg और रिटेल प्राइस 147 है। केमिस्ट्री देखेंगे हम थोड़ी सी कि क्या है इसकी केमिस्ट्री। बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं। ये दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बेंजीन सल्फोनामाइड्स मोइटी विद अमाइन ग्रुप अटैच विद बेंजीन रिंग। ये सल्फोनामाइड कंटेन करते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड मोइटी और साथ अमाइन ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग के साथ। लिप्टिक प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास वाइट कलर में होता है। टेस्ट इसका मेटालिक टेस्ट होता है। शेप इसकी राउंड हो सकती है, एलिप्टिक हो सकती है, ओवल, वो डिपेंड करता है कंपनी किस शेप में बना रही है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट 206 होते हैं। सॉल्बिलिटी पुअरली सॉल्युबल होता है वाटर में। बाइनरी मिक्सचर विद एथेनॉल वगैरह के साथ बाइनरी मिक्सचर इसका बना सकते हैं प्रोपिनिल ग्लाइकोल के साथ और ग्लिसरॉल के साथ। 0% टू 100% को सॉल्वेंट कंसनट्रेशन की पाई सकती है। मॉलिकुलर वेट इसका 330 पॉइंट है इसका।
इसके लूप डायरेटिक देखें अब इसका बेसिकली सोडियम एंड क्लोराइड आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ दीज आइंस। इसमें बेसिकली सोडियम और क्लोराइड आइन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी और इनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। NaCl मतलब नमक की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी तो साथ वाटर भी आपकी बॉडी से रिमूव होगा। एक्शन देखें तो ये इनहिबिट करते हैं रेनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइन इन दी रेनल ट्यूब्यूल्स, इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइन की रेनल ट्यूब्यूल से डिक्रीज करते हैं रेनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, प्रमोट क्या करते हैं डायूरेसिस प्रमोट करते हैं, कॉज वाइजोडाइलेशन करते हैं, रिड्यूस पीरियड लोड और कार्डिक लोड को रिड्यूस करते हैं। इंडिकेशंस में देखें अगर हम ये एडिमा में कंजस्टेड हार्ट फेलियर, सिरोसिस, लिवर के जो इश्यूज होते हैं, लिवर सिरोसिस ऑफ द लिवर एंड रेनल डिजीज़ जो सी होती हैं इसमें इंक्लूडिंग हेपेटिक सिंड्रोम में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें ये हाइपरटेंशन और वगैरह में भी इस्तेमाल होता है और अदर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनके साथ भी ये कम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है। कंट्रा इंडिकेशन तो हाइपर सेंसिटिविटी है जिन पेशेंट को वो ना लें और इसके अलावा थायराइड सल्फोनामाइड से जो कि सेंसिटिव है वो भी इस ड्रग को ना लें। हेपेटिक कोमा और अरोनिया में भी ना लें। सम लिक्विड प्रोड्यूस में कंटेन अल्कोहल, अवॉइड इन पेशेंट विद अल्कोहल इंटॉलरेंस, जिन पेशेंट को अल्कोहल इंटॉलरेंस है वो भी इन ड्रग्स को लेने से अवॉइड करें। तो ये थी इसकी कुछ कंट्रा इंडिकेशन जो कि फिरोसामाइड के जो पेशेंट को ये सूट नहीं करती तो वो अवॉइड करें फिरोसामाइड को लेने से। अब हम कुछ इसकी प्रिकॉशंस देखेंगे। प्रिकॉशंस में हमने सीवियर लिवर डिजीज़ जिनको है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्रेशन जिनका मसला, डायबिटिक मेलाइटस हाइपोप्रोटीमिया जिसको इश्यूज़ हैं और सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट जिसको मसला है, लैक्टेशन जो करा रही हैं वो भी इसको ना लें। पीरियड में इंक्रीज रिस्क ऑफ रेनल कैलकुलाई वो भी इसको ना लें, ठीक है। और जेनेरिक में जो सा इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट तो वो भी अवॉइड करें इनको लेना। अच्छा, इसका वो स्पेशल कंसिड्रेशन है, स्पेशली FDA ने कहा है प्रेगनेंसी कैटेगरी C में जो सा है वो फिरोसामाइड का इंटेक ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आप क्या करती है, ये आपका प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है, क्रॉस करके जाके क्या करती है आपके बेबी को हार्म करती है। तो बेहतर ये है कि इस ड्रग का यूज़ जो सा है वो अवॉइड किया जाए प्रेगनेंसी में। और अगर आप दे भी रहे हैं तो फिर आपने उसको मॉनिटर रखना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस हुआ तो ज़्यादा इफेक्ट तो टेट्रोजेनिक इफेक्ट तो नहीं आ गया इस पर। और इसके अलावा वो माएँ जो दूध पिलाती हैं बच्चों को वो भी अवॉइड करें क्योंकि ये लैक्टेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक तो आपका दूध आने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसके अलावा ये आपके मिल्क के थ्रू आपके बच्चे के अंदर भी जा सकता है। तो ये भी एक टेट्रोजेनिक इफ़ेक्ट है बेबी के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप इसको भी जो सा है अवॉइड करें। ये हमारी कुछ थी इसकी, मैं आपको बताया फिरोसामाइड के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे इसका। अमीकासिन के साथ नहीं लेना, हमने ऑटोटॉक्सिसिटी करवाएगा। सिप्लैटिन के साथ नहीं लेना, ऑटोटॉक्सी और नेफ्रोटॉक्सी करवाएगा। डॉगॉक्सिन के साथ नहीं लेने, इसमें भी जो सा है एरिथमिया वगैरह का इशू आ सकता है। एमसिड के साथ नहीं लेना, ठीक है, एंटागनाइज करवा देगा उसके इफेक्ट को। फिनाटोइन के साथ नहीं लेना, ये फिरोसामाइड के इफेक्ट को एंटागनाइज करवा देगा, कम कर देगा। साइक्लोस्पोरिन के साथ नहीं लेना, आर्थराइटिस का रिस्क हो सकता है और हाइपोक्लीमिया वगैरह के भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सबको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आगे की दिन में हाजिर होंगी, तब तक के लिए डॉक्टर को दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।